नाम के जंगल में सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि चींटियों के परिवार भी रहते थे। चींटियों की रानी चींटी और राजा चींटा भी थे। चंपा चींटी एक अच्छी चींटी थी जिसके मन में हमेशा कुछ नया आता था। पीहू, तुमको पता है मेरा क्या करने का मन कर रहा है? क्या करने का? फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ नया चल रहा होगा। हाँ पीहू, देखो ना, जैसे जंगल के दूसरे पक्षी ऊपर ऊपर में घर बनाते हैं वैसे हम जमीन के नीचे रहते हैं बिल में। क्यों ना हम भी अपना घर ऊपर जमीन में बना ले। अरे ऊपर जमीन में घर बनेगा ना तो बारिश और बाढ़ में बह जाएंगे हम। लाजमी तो नहीं ना कि बिल वाले घर तोड़ देंगे। हम वैसे ही रहने के लिए इनको भी बना ले। बाढ़ और बारिश में जमीन के अंदर रह जाएंगे हम। हाँ, वैसे आइडिया तो अच्छा है। अगर तुम बनाना चाहो तो बना लो। तभी उनकी चंपा चींटी रानी चींटी और राजा चींटे के पास जाती है। प्रणाम राजा और रानी, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। वो रानी चींटी और राजा चींटे को सारी बात बताती है। तुमने ठीक कहा है, हमें भी आनंद लेना चाहिए जमीन के ऊपर घर बने हुए में रहने का। जरूर बनाओ, हम भी रहना चाहेंगे उसमें। हाँ जरूर बनाओ, हम भी रहेंगे। हम भी जमीन के ऊपर रहने का आनंद लेंगे। अब तक तो जमीन के बिल में पड़े रह गए हम। चंपा चींटी को इजाजत मिल जाती है और वो अगली सुबह ही अपने छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाती है। ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। सारे घर तो अच्छे हैं, समझ नहीं आ रही रानी चींटी को कौन सा घर दूं और राजा जी को कौन सा। तभी सामने वाले पेड़ पर बैठकर कालू कौवा ये सब देख रहा था। घर बन रहा है, वो भी इन चींटियों का। लगता है ये यहाँ पर इंसानों की बस्तियों जैसा घर बनाना शुरू कर देंगे। जमीन पर जो गेहूं दाना सब कुछ निकलेगा वो तो ये खा लेंगे। अरे हमारा क्या बनेगा। गुस्से में कालू कौवा जाता है और उस चींटी के बनाए हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर तोड़ देता है। ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे मिट्टी के घर तोड़ दिए। तुमको शर्म नहीं आई? अरे मैं कालू कौवा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। एक ही दम में तुमको मसल के रख दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। ऐसे कालू कौवा उस छोटी चींटी को दर्द देता है। रोते हुए छोटी चींटी रानी चींटी और राजा चींटे के पास जाती है। वो कालू कौवा हमारे सारे घर तोड़कर चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा इस पर मैंने अपनी कितनी मेहनत लगा कर रखी थी। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी पक्षियों में और फिर साथ में हम चींटियों की। चलो हमारे साथ। रानी और राजा चींटा आगे आगे थे, पीछे उनकी फौज थी। वो सभी पक्षियों से जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। अरे तोते भैया, ये इतने सारे चींटी चींटा राजा रानी ये यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? इनको देखकर तो मुझे बहुत डर लगने लग गया है। हाँ, डर तो मुझे भी लगने लग गया है। पता नहीं ये क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर। तोते भैया, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ज्यादा नहीं तो चील महारानी को जाकर बताना होगा। अरे चील रानी क्या करेगी? ये चींटियाँ तो उसे भी चिपक जाएंगी। तभी मिट्ठू तोता और साथ में चिड़िया उड़ते हैं और वो चील रानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। रानी जी, वो चींटियाँ सब जंग लड़ने आ रहे हैं। वो बहुत डरावने हैं। उनके पास तो लड़ने के लिए हथियार भी हैं। अरे वो छोटी चींटियाँ मेरे आगे सर उठाएंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। आने दो उनको, मैं देख लूंगी। महारानी जी, वो पता नहीं किस लिए लड़ने आ रही हैं। हमने तो चींटियों को जरा भी तंग नहीं किया। हाँ महारानी जी, मैंने तो काफी अरसे से चींटियाँ देखी भी नहीं। ना जाने आज किस पक्षी ने गलती कर ली। गलती? अगर पक्षी की गलती हुई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अभी रानी के दरबार में सभी चींटियाँ आ जाती हैं। रानी साहिबा, हमें इंसाफ चाहिए। राजा चींटे, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तभी रानी चींटी उनको सारी बात बताती है। क्या ये सब सही है? हम घर जहाँ भी बनाएं, क्या हमारे घर यूं ही तोड़ दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा किसमें दम हुआ? वो कालू कौवा बता रहा था अपना नाम।
उसका नाम कालू कौवा है, उसको पकड़िए। तभी महारानी चील अपने सैनिकों से कहती है, जाओ उस काले कौवे को पकड़ कर लेकर आओ और मेरे दरबार में इतना रश मत करो। चलो हम बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ही फैसला देंगे। तभी वो कालू कौवे को पकड़कर ले आती हैं और फिर फैसले का मैदान सज जाता है। बताओ कौवे, क्या तुमने घर तोड़े? हाँ महारानी चील दी, मैंने घर तो इसलिए तोड़े, अगर ये जमीन पर आ गए तो जमीन का सारा अनाज, गेहूं, चावल, फल सब कुछ खा जाएंगे। हाँ महारानी चील दी, ये यही बोल रहा था उस समय भी। अब हम इतना नहीं खाते, मगर ये जंगल हमारा भी है। इस जंगल में हम भी आजाद रहने का पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कौवे, अगर तुमने दोबारा इनको कुछ भी बोला तो तुमको अच्छी सजा मिलेगी। मेरी पूरी 2 दिन की मेहनत से मैंने घर बनाए थे, बातों से नहीं, हम लोग सजा दिलवा कर ही जाएंगे। ठीक है, अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते कालू कौवे, तुमको सजा जरूर मिलेगी। तभी महारानी चील कौवे को एक पेड़ से बंधवा देती है और फिर जोर जोर से उसको लाठियां मारती है। बचाओ बचाओ, आइंदा नहीं करूँगा। चींटी तो क्या, किसी टिड्डे के साथ भी फड्डा नहीं करूँगा। तभी से चींटियों को जंगल में आज़ादी के साथ रहने का पूरा अधिकार मिल जाता है और फिर जंगल में शांति और फिर खुशियों का माहौल बना रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की पहले ही 2 बेटियां थी। आज उसका अंडा फूटता है, वहाँ से एक और बेटी निकल आती है। अम्मा, आप परेशान क्यों हो? मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई? बेटी, मैं खुश हूँ। आप कितनी सुंदर हो, बहुत अच्छी हो मेरी बेटी। मम्मा, ये हमारी नई बहन है क्या? हाँ मेरी बेटियाँ, ये आपकी बहन है। चलो खिलाओ अपनी बहन को अपने साथ। मम्मा चिड़िया के घोंसले में अभी एक और अंडा भी बाकी था। अब यही अंडा मेरी उम्मीद है, शायद इस अंडे में से बेटा निकल आए और इस घर में मेरी जगह बन जाए। रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है तुमको जाने की? पता है, तुम्हारे तीसरे अंडे से फिर से बेटी निकली है। बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी, घर में मंडी लगाती जा रही है तुम्हारी पत्नी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो बेटी के अलावा कुछ और नहीं पैदा कर सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा तो भाई एक ही दोष है कि तुमने उस चिड़िया को घर में ही क्यों रखा है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। उस चिड़िया को बेटियों समेत घर से निकाल दो, नहीं तो बेटियों के बोझ तले तुमने बुढ़ा हो जाना है। पापा चिड़िया गौरी कभी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में घर आता है। रानो, अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। पति जी, आप देखिए तो सही, हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है। मुझे बेटियों की सूरत पर मत लेकर जाओ, बेटी ही है ना। मैं बेटियों के बोझ तले नहीं जीना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। और कुछ नहीं, मुझे एक रात रहने दीजिए। नहीं रहने दूंगा। और ये अंडा, इस अंडे में से भी बेटी ही निकलेगी। मैं इस अंडे को अभी फेंक देता हूँ। रानो का पति उनको घर से निकाल देता है और जो अंडा बचा था उसको नीचे जमीन पर पटक देता है। अंडा जैसे ही टूटता है, अंडे में से एक और सुंदर सी बेटी निकल आती है। लो, आ गई, तुम्हारे घर में और लक्ष्मी आ गई। एक काम करो, अपनी लक्ष्मियाँ लेकर यहाँ से दूर दफा हो जाओ। रात के अंधेरे में मम्मा चिड़िया की 2 बेटियां उड़ सकती थी। 2 बेटियों को अपनी पीठ पर बिठाकर वो जंगल चली जाती है। अम्मा, क्या हमें अब शिकारी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बेटियां, आपकी मम्मा है ना आपके साथ। आपकी मम्मा कभी आपको तिनके से भी नहीं लड़ने देगी। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। अब यही रहेंगी मेरी बेटियां, मेरे साथ रहेंगी। मेरी बेटियां, ये हमारा घर है। समय गुजरता गया। रानो की बेटियां अब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थीं। पढ़ते पढ़ते वो बहुत कुछ बन जाती हैं। रानो की छोटी बेटी डिजाइनर बन चुकी थी और अपनी दुकान खोल लेती है। सबसे बड़ी वाली बेटी डॉक्टर बन चुकी थी। बीच वाली एक बड़ी लेक्चरर बन चुकी थी और वो कॉलेज में पढ़ाने जाया करती थी। सबसे छोटी वाली अभी स्कूल में पढ़ रही थी।
रानो की बेटियां एक सुंदर सा घर बना लेती हैं। मम्मा अब आप यहाँ पर रहेगी, कोई दुख कोई तकलीफ हमारी मम्मा के पास नहीं आएगा। मेरी बेटियां, आपने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरा गर्व हो आप दोनों, मेरा गर्व हो आप चारों बेटियां। एक दिन वो सभी जंगल घूमते घूमते अपने पुराने घर के दिशा में चली जाती हैं। अरे बुढ़े चिड़े, घिन आती है मुझे तुमसे। चलो हटो, जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। मुझे एक गिलास पानी का दे दो, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। अरे निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे प्यासे को मत निकालो, 2 बूंद पानी दे दो। ये सब रानो और रानो की बेटियां दूर से बैठकर देख रही थीं। बेटियों, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। वो चिड़िया बूढ़े चिड़े को नीचे जमीन पर पटक देती है। अरे अब तो निकल जाओ, जान छोड़ दो मेरी। रानो और उसकी बेटियां झट से उड़कर उनके पास आती हैं। आपका इतना बुरा हाल है, मैं सोच भी नहीं सकती। रानो का पति अपनी बेटियों को और पत्नी को देखकर बहुत हैरान होता है। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे माफ कर दो, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है उस दिन से जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ बुरा किया था। और मुझे वो काली रात नहीं भूलती जब तुमने हमें घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो, ना जाने कब तक सांसें बाकी है मेरी जिंदगी मुझ पर मेरा बोझ है। रानो की डॉक्टर बेटी बोलती है, पापा आप परेशान मत हो, हम आपका इलाज करेंगी। वो अपने पिताजी को लेकर अपने घर आती है, पिताजी का ख्याल करती है, उसका इलाज करके उसको एक सेहतमंद पक्षी बना देती है। मगर पिताजी के आंखों में एक शर्मिंदगी थी जिसकी वजह से वो उम्र भर अपनी बेटियों की आंखों में आंखें मिलाकर बातें नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।